और ये कृत्य करने वाला मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से संदेह पैदा होता है कि कहीं न कहीं यहाँ षड्यंत्र की बू आ रही है। और जहाँ देश के सम्मान की बात होती है वहाँ आदमी को अपने दायित्व का सक्रियता के साथ निर्वाह करना चाहिए, जो सरकार ने नहीं किया। सिसोदिया जी को तो जमानत मिलनी चाहिए। सबको ये अधिकार संविधान का उदाहरण है, कानूनी प्रावधान है जिसके आधार पर उनको जमानत मिली है। मूल भावना उसके पीछे क्या है, क्या हिंदू या मुसलमान है या कि सत्ता का संघर्ष? उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, सरकार को उसमें बातचीत करनी चाहिए, सरकार को सही जानकारी लेने का प्रयास करना चाहिए। और सत्ता के संघर्ष में फिर जो लोग आते हैं तो अपने तरीके से जो अंजाम देते हैं उसका परिणाम कहीं न कहीं माने धर्म के नाम पर, कहीं वर्ग के नाम पर इस तरह की परिणाम परिस्थितियां आती हैं। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। देश में इस समय तमाम खबरें चल रही हैं, फिर चाहे वे दिल्ली की हो या फिर दूसरे देश की। इस वक्त हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए ओबीसी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो खबर है दिल्ली से कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी खुश है, जश्न मना रही है, तो वहीं बीजेपी बोल रही है कि जमानत पर ही बाहर है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कैसे देखते हैं इसे? बीजेपी हमेशा उसको सामाजिक न्याय के हिसाब से देखती नहीं। हाँ। अपने फायदे, अपनी कुर्सी के हिसाब से कायदा और कानून को भी देखती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। अब ठीक है, उनके ऊपर आरोप लगा, आरोप की जांच होगी, जांच में क्या आएगा सत्य दुनिया के सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है, पावर का दुरुपयोग किया जाता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और सिसोदिया जी को तो जमानत मिलनी चाहिए। सबको ये अधिकार संविधान के उदाहरण है, कानूनी प्रावधान है जिसके आधार पर उनको जमानत मिली है। इसमें किसी के ज़्यादा दुख होने की जरूरत नहीं है। और स्वाभाविक है कि कोई माने किसी तरह से उसको न्याय मिलती है और बाहर आता कुछ आता, स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है कि आदमी को खुशी होती है। और उसमें कोई ऐसा गंभीर वो भी नहीं है, तो जांच के बाद साफ पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 17 महीने बाद बाहर आए हैं, अब चुनाव भी नजदीक हैं विधानसभा के, और जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी जेल में ही हैं। क्या लग रहा है कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने से कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूती पार्टी को मिली है और अरविंद केजरीवाल के लिए भी रास्ते खुले हैं बाहर आने के? नहीं, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल बाहर ना आए, पूरी अपरोक्ष रूप से प्रयास हो रहा है। लेकिन हमें विश्वास है, न्यायपालिका पर भरोसा है कि जल्द ही वो भी बाहर आएंगे और जो प्रजातांत्रिक दायित्व है उसका निर्वाह करेंगे। जी। एक क्वेश्चन और है सर, ओलंपिक से जुड़ा है। अभी काफी सुर्खियां बटोर रहा था, हालांकि ब्रॉन्ज मेडल जो है वो फिर से हमारे एक रेसलर है उन्होंने जीत लिया है। लेकिन विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है, मात्र 100 ग्राम से उनको जो है वो बाहर कर दिया गया। राजनीति चल रही है, ट्विटर पे ट्रेंडिंग जो है वो रही काफी समय तक। कोई कह रहा है बीजेपी के खिलाफ जाने से उनको ये भुगतना पड़ा है, तो कोई उनको सांत्वना। पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, इसको हम सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, राजनीतिक तरीके से नहीं। हाँ। आप ये बताइए कि स्वाभाविक है, अगर बामी जहाँ सांप रहते हैं उसको बामी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो अगर बामी के पास किसी की मृत्यु होती है तो संदेह होना, प्रश्न पैदा होना स्वाभाविक है। तो जिस तरह से इन बेटियों के साथ में, यही नहीं इसके पहले भी जो तीन अथॉरिटीज हमारी रही हैं उनके साथ जो कृत्य हुआ, जिस तरह से उनका मैंने बेइज्जत किया गया, जिस तरह से उनके अपमानित किया गया, और एक ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो सत्ता सरकार से जुड़े हुए हैं, पावरफुल हैं, और उसकी शिकायत भी कहीं नहीं दर्ज की गई। इसके बाद उनको अनशन पर बैठना पड़ा आपके जंतर मंतर पर, और सारे लोग उनके समर्थन में आए, और इसके बावजूद उसमें सरकार को सक्रियता से कार्रवाई न करके उस व्यक्ति को किसी न किसी अपरोक्ष रूप से बचाने का प्रयास किया गया। तो जब इस तरह की घटना किसी के साथ होती है, फिर दूसरी घटना होती है, तो स्वाभाविक रूप से संदेह होता है, प्रश्न पैदा होता है, और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिससे माने सवाल उठता है। आप ये बताइए कि एक दिन पहले उसका वजन 1 किलो कम था
और 24 घंटे में जो है, जबकि आदमी हर तरह से कोशिश करता है, डाइटिंग करता है, खाने परहेज करता है कि हमारा वजन कम हो जाए, उसके बावजूद माने 100 ग्राम वजन उसका ज़्यादा हो जाना, क्या अचानक ऐसा हो गया। तो एक निश्चित रूप से संदेह पैदा होता है कि कहीं न कहीं यहाँ षड्यंत्र की बू आ रही है। इस वजह से कहते हैं कि इस तरह के मामले में जहाँ एक तरह से भुक्तभोगी लोग हो गए हों और उस तरह की घटनाएं हो गई हों, ऐसे समय में इस तरह की घटना हो, उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, सरकार को उसमें बातचीत करनी चाहिए, सरकार को सही जानकारी लेने का प्रयास करना चाहिए। कौन रच रहा है षड्यंत्र? नहीं, षड्यंत्र सरकार का है। अगर सरकार उसमें अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करती है तो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो खुद ट्वीट किया है ना विनेश फोगाट के लिए। नहीं तो किसी के लिए माने मर्डर हो जाए, किसी की बेइज्जती हो जाए, फिर ट्वीट कर लो तो फायदा बराबर हो जाता है, अपराध क्षम्य हो जाता है। और ये बेटियां जो हैं तो एक व्यक्ति नहीं है, एक खिलाड़ी भर नहीं, हमारे देश की प्रतिभाएं हैं, हमारे देश की ताकत, हमारे देश का सम्मान है। और जहां देश के सम्मान की बात होती है वहां आदमी को अपने दायित्व का सक्रियता के साथ निर्वाह करना चाहिए, जो सरकार ने नहीं किया। तो संजय सिंह तो बहिष्कार की भी बात कर रहे थे कि ओलंपिक का बहिष्कार होना चाहिए, भारत के साथ भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि अलग अलग विचार, अलग अलग दृष्टिकोण लोगों के हो सकते हैं, ये उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इस मामले में उसकी जांच होनी चाहिए, उसके तह तक जाना चाहिए, सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति हमारी प्रतिभाओं के साथ में नहीं हो। अच्छा, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, बांग्लादेश में जो सब चल रहा है इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हिंदुओं के प्रति वहाँ पर अत्याचार उन पर हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ये जो पूरा वहाँ पर बांग्लादेश में जो देखा जा रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैं जो वहाँ की जो मुख्यमंत्री थी उनको भी वहाँ से हटना पड़ा। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह की जो घटनाएं हुई हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो घटना एक बांग्लादेश की नहीं है बल्कि दुनिया की सारी मानवता के लिए वो घटना सबको झकझोर देने वाली घटना है जी। और जो विवाद है वो विवाद के जड़ में सत्ता है, उसमें कोई हिंदू और मुसलमान इस चीज़ का सवाल नहीं है, उसमें सत्ता का सवाल है। और सत्ता के संघर्ष में फिर जो लोग आते हैं तो अपने तरीके से जो अंजाम देते हैं उसका परिणाम कहीं न कहीं माने धर्म के नाम पर, कहीं वर्ग के नाम पर इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, ये बात स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह का संघर्ष सत्ता के लिए हुआ है वो सारे मुल्क के लिए एक सबक की बात है कि उसको लेना चाहिए कि इससे हमारी विश्व की मानवता खंडित होती है, विश्व का जो हमारा मानवीय रिलेशन है, मानवीय संबंध है, इंसानियत है, वो सर्वसार होती है। उसमें सारे देश को, सारी दुनिया को जो है इसमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए शुद्ध रूप से मानवीय दृष्टिकोण से, न कि पार्टी और सत्ता के विचार से। लेकिन भारत के साथ तो बांग्लादेश के रिश्ते सही नज़र आते थे पहले भी, और अगर देखा जाए तो पहले के मुकाबले पहले हिंदुओं का परसेंटेज जो वहाँ पर था वो अब कम हो गया है, मुस्लिम था वो अब बढ़ गया है। तो ये जो परसेंटेज कम और बढ़ रहा है, ये इसके पीछे क्या वजह मान सकते हैं कि क्या वहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है? नहीं, ऐसा है कि जनसंख्या जो है ये घटना बढ़ना बहुत ऐसा नहीं है कि माने हिंदुओं की एकदम कम होगी कि उनकी बढ़ गई है, ये तो माने सुनिए तो अब संख्यक में ये कह रहे हैं कि उसमें जो है सारे लोग स्वेच्छा से चले जाते हैं, बहुत लोगों को नागरिकता मिल जाती है, बहुत लोग विदेशों में चले जाते हैं, तो हर तरह की परिस्थिति होती है, वो परिस्थिति भर भी निर्भर करता है कि माने क्या सिचुएशन है। और जैसे मैंने बताया कि मुद्दे की बात वहाँ सत्ता का संघर्ष है, और कोई बांग्लादेश और भारत के बीच में कोई इस तरह का कभी संबंध रहा नहीं है जो कट रहा हो, ईर्ष्या द्वेष का रहा हो, एक सामान्य था। लेकिन ये सत्ता के संघर्ष में जो है इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई कि उसे लगने लगा कि नहीं, भारत के खिलाफ है। तो वहाँ का स्टूडेंट ही वहाँ की जो शेख हसीना है उसके खिलाफ आ गया, युवा। शेख हसीना तो हिंदू नहीं है कि शेख हसीना हिंदू है, तो जब उसके खिलाफ आ गए, उसके घर में माने आक्रमण कर रहे हैं, उसके घर में तलाशी ले रहे हैं, उसको कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि इसकी मूल भावना उसके पीछे क्या है।
क्या हिंदू या मुसलमान है या कि सत्ता का संघर्ष। लेकिन शेख हसीना ने तो कहा है कि वो स्टूडेंट रही हैं, आतंकवादी हैं, उनके लिंक पाकिस्तान से बताए नहीं तो देखिए, जो भी इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है वो कहीं न कहीं उसकी गिनती उसी में होती जाए। हिंदुस्तान में कोई इस तरह का कृत्य करेगा तो उसको भी उसी हिसाब से देखा जाएगा, बांग्लादेश में कर रहा है उसको भी उसी हिसाब से देखा जाएगा। और ये कृत्य करने वाला मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे राजमणि पटेल, जिन्होंने देश के तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी, चाहे फिर वो ओलंपिक से रिलेटेड हो या मनीष सिसोदिया की जमानत से रिलेटेड हो या फिर बांग्लादेश में जो सब चल रहा है उससे रिलेटेड हो। लेकिन आप इन सभी मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।